नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पिरिचुअली सेशन, एक स्पिरिचुअली टॉपिक है कि जब भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो हमने कई बार सुना है कि हमें नंदी के कान में हमारी इच्छा, हमारी विश बोल देना चाहिए तो वो महादेव के पास पहुंच जाती है। तो इससे जुड़ी कुछ चीजें, हमें नंदी के कान में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नंदी कहाँ से आए महादेव के पास में, इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन नंदी जी का परिचय की बात करते हैं। तो शिलाद करके एक ऋषि थे। उनके पितरों ने उनको वंश की वृद्धि के लिए बोला कि आप अपना वंश बढ़ाइए। लेकिन वंश बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे मृत्युहीन ऐसा कोई एक बालक का वरदान दीजिए महादेव के, जो कभी मरे ना ऐसा। तो ये उनको एक वरदान तो मिल गया। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन वो जमीन पे सोए हुए थे शिलाद ऋषि, और उनको जब भूमि जोत रहे थे, खेतों में जो भी जुताई वगैरह का काम कर रहे थे, वहां पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और क्योंकि वो खेती कर रहे थे, बैलों के साथ में ये सारी चीजें कर रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी रखने के बाद में एक दिन दूसरे जो ऋषि थे, मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि आए, और उन्होंने आज उनके आश्रम में जाकर के इस बालक को देखा और बोला कि यार ये तो अल्पायु है, ये ज्यादा जीने वाला है नहीं। तो सारे जो ऋषि थे वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने नंदी को बोला कि भाई आप शिव की आराधना कर बेटा, वही तेरे को बचा सकते हैं। तो फिर उन्होंने महादेव की तपस्या की नंदी ने, और उनको खुश किया। तो महादेव उनको बोलते हैं कि तुम मेरे वरदान से ही जन्मे हो, तो तुम्हें मृत्यु की कोई टेंशन नहीं रखनी है, और तुम मेरे वाहन रहोगे और गणाधीश भी रहोगे। तो यहाँ से शुरू होती है फिर नंदी और महादेव की कहानी। अभी नंदी के कान में कह देना ये हमने सुना है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है शास्त्रों में, आप किसी भी तरीके से अगर इसको जानने की कोशिश करें तो क्या कारण है कि नंदी के कान में अगर हम कोई चीज बोल दें तो वो पूरा हो जाती है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भगवान शंकर जो है, महादेव हैं, वो तो समाधि में रहते हैं। बंद आंखों से वो सारे अ, दुनिया का संचालन वगैरह करते रहते हैं। तो नंदी जो है, वो नंदी उनका चैतन्य रूप का काम करता है। महादेव अपनी समाधि में दुनिया चलाते हैं, दुनिया को मेंटेन करने का काम करते हैं, और नंदी जो है उनका चैतन्य रूप लेकर के बाहर बैठा रहता है। तो इससे क्या होता है कि महादेव की समाधि में कोई विघ्न ना पड़े, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। तो अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नंदी के कान में कह देता है, तो उनके कान में कही हुई बात है वो महादेव के पास पहुंच जाती है, अक्षर अक्षर पहुंच जाती है, ऐसा माना जाता है। और किसी भी भक्त की वो जो समस्या है वो महादेव उसको सॉल्व कर देते हैं। अभी नंदी के कान में जो हम कभी अपनी विश बोलते हैं तो उसके कुछ नियम है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब भी नंदी के कान में कुछ भी बोले तो वो कोई सुन ना रहा हो। आपके आजू बाजू में कोई खड़ा है तो उसको वो बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये पहला नियम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नंदी के कान में जब भी आप बात कहें तो अपना मुंह ढक के रखें दोनों हाथों से, ताकि उस किसी अन्य व्यक्ति को ये पता ना चले और वो कि आप नंदी के कान में कुछ कह रहे हैं। दूसरा चीज, नंदी के कान में जब भी आप कुछ बोलें तो उस समय हमें ना तो किसी की बुराई करनी है, ना किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है, या किसी का कुछ बुरा हो जाए ऐसा भी हमें नहीं बोलना है। नहीं तो शिव जी के क्रोध का हम हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद में नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह देने के पूर्व
अगर आपको कभी नंदी के कान में कुछ कहना है तो सबसे पहले नंदी को चरण स्पर्श करें, उसकी पूजा करें, उसके बाद में आप नंदी के कान में कुछ कहेंगे। हो सके तो नंदी जी को कुछ भेंट कर देना, चाहे वो पैसा हो, 2 5 10 रुपया, या फिर कोई मिठाई हो, जो भी है आप भेंट करें। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये था दोस्तों महादेव के प्रिय नंदी से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आप जब भी महादेव के किसी मंदिर में जाएं, 3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप नंदी को पूजा पाठ करें, उसको प्रणाम करें, उसको कुछ भेंट करें। उसके बाद में अपने चेहरे पे हाथ रख करके एकदम शांति से, साइलेंटली, धीरे से अपनी मनोकामनाएं नंदी को बता दें आप, जो महादेव तक आपकी पहुंच जाएंगी और आपका विश फुलफिलमेंट महादेव कर देंगे। तो दोस्तों ये था नंदी से जुड़ा हुआ कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है इस टॉपिक को लेकर के। तो धर्म न्यूमरोलॉजी आए दिन कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आता रहता है। तो अगर आपको भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक के, उनके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप नई चीजें सीख सकते हैं। वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, सारी चीजों पे हम लोग कुछ न कुछ टॉपिक निकाल के बात करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।